युद्ध का पहला चरण ईरान ने अरब में लड़ा। यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से दहलाया। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला किया तो मुश्तबा ईरान युद्ध 2.0 अमेरिकी धरती पर लड़ेगी और इसके संकेत अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से मिल रहे। अमेरिका को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक क्यूबा ने हाल ही में 300 प्लस सैन्य ड्रोन हासिल किए हैं। ये ड्रोन उसे रूस और ईरान से मिले हैं। क्यूबा अपने ड्रोन जखीरे को और बढ़ाने की तैयारी में है। क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ हमले की योजना पर चर्चा जारी है। ये हमले कैरिबियन और गल्फ ऑफ मेक्सिको में अमेरिकी ठिकानों पर हो सकते हैं। यानी 64 साल बाद क्यूबा फिर एक बार अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। 1962 में जैसे सोवियत संघ ने अमेरिका को घेरा था, ठीक उसी तरह ईरान क्यूबा के जरिए अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर रहा है। 1962 में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने तुर्की में अपनी मिसाइलें तैनात कर रखी थी जो सोवियत संघ के करीब थी, जिसके बाद यूएसएसआर ने क्यूबा में अमेरिका के नजदीक बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी थी। अब 2026 में जब अमेरिका अरब में ईरान के साथ उलझा है तो ईरानी ड्रोन क्यूबा पहुंच चुके हैं, जिससे पेंटागन से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा है। दावा है कि 2023 से ही क्यूबा ईरान से ड्रोन ले रहा है। उसने अमेरिकी जमीन से महज 145 किलोमीटर की दूरी पर एक खतरनाक ड्रोन नेटवर्क तैयार कर लिया है, जिसके जरिए वो जॉर्जिया और फ्लोरिडा में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो क्यूबा के टारगेट पर अमेरिका के 7 सैन्य ठिकाने जिसमें जॉर्जिया में मौजूद किंग्स बेस सबमरीन नेवल बेस शामिल है। इसके अलावा फ्लोरिडा में मौजूद टिंडाल एयरबेस, पेंसाकोला नेवल एयरबेस, मैकडिल एयरबेस, केप कैनवेरल बेस, यूएस दक्षिणी कमांड और की वेस्ट बेस भी ड्रोन्स का निशाना बन सकता है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो क्यूबा का प्राइमरी टारगेट समंदर में मौजूद वो अमेरिकी युद्धपोत और नेवल बेस होने वाले हैं जो क्यूबा के बेहद करीब मौजूद हैं। रिपोर्ट्स की माने तो क्यूबा ने ड्रोन्स की तैनाती अपने उत्तर तट पर की है जो गल्फ ऑफ मेक्सिको से सटा है। यहाँ से फ्लोरिडा की वेस्ट बेस की दूरी महज 145 किलोमीटर है। ये फ्लोरिडा के दक्षिणी छोर पर मौजूद है। यहाँ अमेरिका ने एयरबेस और नौसैनिक अड्डा बनाया हुआ है। यहाँ से अमेरिका क्यूबा पर 24 घंटे नजर रखता है। इसके अलावा क्यूबा का दूसरा बड़ा टारगेट ग्वांतानामो बे नेवल बेस होगा जो क्यूबा के दक्षिण में मौजूद है। अमेरिका ने इसे साल 1903 में लीज पर लिया था। 1959 में क्यूबा ने अमेरिका से इसे खाली करने के लिए कहा, लेकिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेस छोड़ने से इनकार कर दिया। तभी से यहाँ पर अमेरिका का अवैध कब्जा। अमेरिका यहाँ से कैरेबियन और पनामा पर नजर रखता है। इसके अलावा क्यूबा कैरेबियन सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत को भी टारगेट कर सकता है। कैरेबियन में अमेरिकी नौसेना का चौथा बेड़ा मौजूद रहता है। क्यूबा एक छोटा सा देश है, उसकी मिलिट्री अमेरिका के सामने टिक नहीं सकती, जिस बात से ईरान भी वाकिफ है। उसके ड्रोन अमेरिका को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन क्यूबा ज्यादा वक्त तक अमेरिका के सामने टिक नहीं सकता। ऐसे में ईरान न सिर्फ क्यूबा को सैन्य मदद दे रहा है, बल्कि अमेरिका से युद्ध लड़ने की कला भी सिखा रहा है, ताकि क्यूबा किसी तरह अमेरिका के सामने डटा रहे। दावा है कि हाल ही में ईरानी सैन्य सलाहकार ने हवाना का दौरा किया था। इस दौरे को ईरान ने गोपनीय रखा था। साथ ही सैन्य सलाहकार की पहचान भी छिपाई गई। ईरान ने क्यूबा के साथ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के अनुभव साझा किए। साथ ही बताया कि अमेरिकी हमलों को कैसे रोका जा सकता है। ये बताया गया कि अमेरिकी GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम कितनी गहराई तक नुकसान पहुंचा सकते हैं और क्यूबा को किस तरह के अंडरग्राउंड ठिकानों की जरूरत है।
दरअसल ईरान की तरह ही क्यूबा ने भी अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए हुए हैं जो पहाड़ों और जमीन के नीचे मौजूद हैं। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद क्यूबा को हमेशा डर सताता रहा कि अमेरिका कभी भी उस पर सीधा सैन्य हमला या तख्ता पलट कर सकता है। क्यूबा की सेना अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने बेहद छोटी है, इसलिए फिडेल कास्त्रो और राउल कास्त्रो ने असिमेट्रिक वॉरफेयर युद्ध नीति को अपनाया। ईरान की मिसाइल सिटीज और उत्तर कोरिया के भूमिगत बंकरों की तर्ज पर पूरे देश के पहाड़ों और जमीन के नीचे खुदाई शुरू की गई। सालों की मेहनत के बाद क्यूबा के पहाड़ों और जमीन के नीचे मजबूत भूमिगत किलेबंदी की। अब ईरान की मदद से क्यूबा इन्हीं अंडरग्राउंड ठिकानों के दम पर अमेरिका से टकराने की रणनीति तैयार कर रहा है। और क्यूबा के पिनार डे रियो शहर में सिएरा डे ऑर्गेनोस की पहाड़ियां जो ईरान की तरह ही क्यूबा को एक मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा कवच देती है। यहाँ मौजूद पहाड़ियां चूना पत्थर की हैं और बेहद गोल हैं। ये पहाड़ घने जंगलों के बीच मौजूद हैं। इन पहाड़ों के अंदर बड़ी बड़ी प्राकृतिक गुफाएं हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। इन्हीं गुफाओं को क्यूबा ने मजबूत सैन्य बंकरों में तब्दील किया हुआ है। इन बंकरों का एंट्री और एग्जिट गेट किसी सैटेलाइट से भी नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा मध्य क्यूबा में मौजूद एस्कैम्ब्रे पर्वतमाला भी उसे प्राकृतिक कवच देती है। ये करीब 600 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली है। ये घने जंगलों के बीच खड़ी पहाड़ियां हैं। सिएरा डे ऑर्गेनोस पहाड़ियों की तरह ही ये भी चूना पत्थर से बनी। यहाँ बड़ी बड़ी गुफाएं मौजूद हैं। कई गुफाएं करीब 5 से 10 किलोमीटर लंबी हैं। इन्हें कंक्रीट के जरिए क्यूबा के इंजीनियर्स ने आपस में जोड़ा हुआ है। इसके जरिए क्यूबा ने विशाल टनल नेटवर्क तैयार किया है जिसमें अंडरग्राउंड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, मिसाइल और हथियारों के गोदाम है। साथ ही लंबे वक्त तक सैनिकों के रहने की व्यवस्था मौजूद है। कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं कि क्यूबा ने इन पहाड़ों के नीचे बने ठिकानों को शहरों में बनी अंडरग्राउंड सैन्य सुरंगों से जोड़ा हुआ है। ये सुरंगें कई फीट चौड़ी और ऊंची हैं। इनके अंदर कंक्रीट की सड़कें बनाई गई हैं। इनके जरिए ट्रक, सेना की टुकड़ी और मिसाइलें गुजर सकती हैं। ये इतनी बड़ी है कि यहाँ से रूस की आईसीबीएम मिसाइलों की आवाजाही भी हो सकती है। इनके जरिए क्यूबा सरप्राइज अटैक शुरू कर सकता है और अमेरिका के सामने ऐसे में अपने अहम नेवल बेस को बचाने की चुनौती होगी, क्योंकि ईरान के अंडरग्राउंड टनल की तरह ही इन्हें भी तबाह करना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। शायद इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए सीआईए प्रमुख रैटक्लिफ हवाना गए थे और क्यूबा सरकार को चेतावनी दी कि अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर क्यूबा में पैदा होते संकट के बीच ईरान ने अमेरिका की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के बाद के ब्रिटेन से की है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रिजाई ने कहा, आज का अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद के ब्रिटेन जैसा दिखता है जो अपने पतन की शुरुआत के दौर में था। ईरान के इरादों से साफ है, वो किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है और अगर इस बार ट्रम्प युद्ध छेड़ते हैं तो इसकी कीमत अमेरिकी मेनलैंड को भी चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट,